बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैंने आज आपको बता दिया था थोड़ी देर पहले ही कि गिरफ्तारी वाले हथियार वैसे ही डाल चुके हैं, क्योंकि ये समझ नहीं आ रही कि आया जरदारी साहब को कैसे मनाना है। जी हमें तहरीरी तौर पे लिख के वजीर आजम ऑफिस दे तो हम गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि घबरा तो सब ही रहे थे। ये मैं रात से अंदाजा हो रहा था अवाम का रद्द-ए-अमल देख के। लेकिन अब इमरान खान को बड़ी फतह मिली है, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि जितना दबाव उनके ऊपर रात को डालने की कोशिश की गई, क्योंकि आमतौर पे गिरफ्तार किसी को करने का या मुकदमा करके कि डराने की कोशिश की जाती है, दबाव में लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन ये वाहिद मामला है, गिरफ्तार करने वाले, मुकदमे दर्ज करने वाले दबाव में थे, और जिसको गिरफ्तार करना है, जिसको दबाव में लाने की कोशिश करनी, वो बहुत ऑफेंसिव और बहुत अच्छे तरीके से खान साहब खेल रहे थे। खान साहब की गिरफ्तारी का ख्वाब देखने वालों को लगाम डाल दी गई है और उनका ख्वाब चकनाचूर हो गया है। और इब्तदाई तौर पे हुकूमत का मंसूबा जनाब इमरान खान को गिरफ्तार करने का बुरी तरह फेल हो गया है। ये किस तरह से, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि खान साहब के वकला, क्योंकि रात को जब मुकदमा दर्ज हुआ, और रात को दर्ज करने का मतलब यही था, इतवार के रोज जब मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसका मतलब ये होता है इतवार के रोज अदालतें नहीं लगती। तो ख्याल ये था कल मुकदमा दर्ज किया, खान साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं, कम से कम एक रात तो हवालात के अंदर गुजारेंगे और मंडे के रोज अगर जमानत हो भी गई तो देखी जाएगी। खान साहब की स्ट्रेटेजी बड़ी शानदार थी कि रात को तहरीक इंसाफ के लोगों को मुतहरिक किया गया, तंजीमें मुतहरिक हुई, लीडरशिप बाहर निकली, खान साहब बस नहीं निकले, वो बनी गाला के अंदर रहे। बनी गाला वाला जो झूठ बेनकाब हुआ है, ये जो मुख्तलिफ लोगों ने रात को बोला, उसके ऊपर बात करने से पहले खान साहब वहां पर रहे, अवाम बाहर आ गई। अब जब बाहर आ गई तो इस्लामाबाद पुलिस वाले आए, फिर वापस चले गए। सारा कुछ करने के बाद वकला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे, वहां पे उन्होंने जमानत की दरखास्त दायर की और जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, दो रुकनी जो बेंच था, उसने इस केस की समाअत की। वहां पे 3 एतराज़ात लगाए गए रजिस्ट्रार ऑफिस से कि बायोमेट्रिक नहीं जी आपने की, जी आपने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से रुजू नहीं किया, आपने मुकदमे का जो रिकॉर्ड है या जो मुसद्दिका नकल है वो फराम नहीं की। उन्होंने कहा जी हम अदालत आए इसलिए हैं, अगर बायोमेट्रिक करवाने आते तो हमें ये गिरफ्तार कर लेते। जिस पे फौरी तौर पे इस्लामाबाद पुलिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया है और कहा है कि अगर वो बायोमेट्रिक करवाने इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते हैं तो भी उनको गिरफ्तार ना किया जाए। और उसके अलावा एक और जो मामला है वो ये है कि 3 दिन की उनको हिफाजती, या दूसरे लफ्जों में आप राहदारी जमानत कह सकते हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। अब मैं आपको ये समझा देता हूं, 3 रोज तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राहदारी जमानत का मतलब यह होता है कि आपको कोई अदालत किसी मिसाल के तौर पे, जिस तरह इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हुआ है, और मुझे ये लगता है कि मैं अगर दहशतगर्दी के अदालत में जाऊंगा तो इस दौरान मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, तो मैं उससे बड़ी अदालत जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या लाहौर हाई कोर्ट है, वहां से जमानत लेता हूं और मैं कहता हूं मैं उस अदालत में जाना चाहता हूं, पेश होना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर यह है कि उससे पहले ही मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, इसलिए मुझे वहां तक जाने का मौका दिया जाए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जहां पे बायोमेट्रिक के लिए रोका है, वहां पे इमरान खान को जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत है वहां पहुंचने के हवाले से राहदारी जमानत दी है। जिसका मतलब यह है, क्योंकि आज वकला ने इमरान खान के अदालत के रूबरू कहा कि इमरान खान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत पेश होना चाहते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब खान साहब को कहा गया है कि 25 अगस्त से पहले पहले, यानी अगले 3 रोज के अंदर अंदर आप इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश हों, वहां पे जमानत लें। इसका मतलब है 3 दिन के अंदर, अगर आज चाहें आज पेश हो जाएं, कल पेश होना चाहते हैं कल हो जाएं, परसों होना चाहते हैं परसों हो जाए, 3 दिन के अंदर अंदर ये लाजमी है कि वो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के अंदर पेश होंगे। और 3 दिन तक इस मुकदमे के अंदर कम से कम खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता अनटिल अनलेस कोई नया मुकदमा दर्ज न कर लिया जाए। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि अगर वो इंसदादे दहशतगर्दी में अदालत में पेश होते हैं तो वहां पे भी वो जमानत की ही दरखास्त दायर करेंगे, और इंसदादे दहशतगर्दी अदालत चाहे तो उनको महीने की जमानत दे दे, चाहे तो 10 दिन की दे दे। ये अदालत का प्रोगेटिव होता है। जमानत जो होती है वो आप अपने राइट के तौर पे क्लेम नहीं करते। अगर आपने लॉ पढ़ा हो तो ये अदालत का इस्तेहकाक होता है वो जमानत दे या न दे, क्योंकि लफ्ज ग्रांट इस्तेमाल होता है बेल के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन दूसरे नंबर के ऊपर चल के एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो आपने मिस नहीं करना, और आज हुकूमत की नाकामियों का दिन महसूस हो रहा है, और वो शहबाज गिल का मामला है। शहबाज गिल साहब को आज 12:30 बजे अदालत के अंदर पेश करने का हुक्म दिया गया F8 कचहरी के अंदर।
बड़े खुसूसी इंतजामात है कचहरी के अंदर। पिम्स अस्पताल से आपको खबर दूं तो पिम्स अस्पताल से डॉक्टर्स ने उनको डिस्चार्ज कर दिया है। कहा गया कि वो बिल्कुल मेडिकली फिट हैं, अब उनको इलाज की जरूरत नहीं है। लेकिन आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई डाली है दो तरह से। सबसे पहले शहबाज गिल से झूठ बोला गया। एक फुटेज सामने आई जिसमें शहबाज गिल ने कपड़े खिड़की से नीचे फेंके, पुलिस वाले कपड़े ऊपर लेके गए, उनको मनाया गया। जिसके बाद वो अदालत पहुंचे। उन्होंने अदालत पहुंच के अपने वकला से बात करते, जो वीडियो है उसमें शहबाज गिल कहते हुए सुने जा सकते हैं कि इन्होंने मुझे कहा है कि आपकी जमानत हो गई है। मुझे स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए गए हैं, जिसका मतलब यह है कि उनसे गलत बयानी करके, क्योंकि वो पिम्स अस्पताल से नहीं निकल रहे थे, गलत बयानी करके उनको अदालत में पहुंचाया गया। अच्छा, एक और बात जो है, वहां पे मीडिया के साथ भी इन्होंने आज हाथ किया, प्रैंक किया। वो किस तरह से कि जब वहां से निकाला गया तो एक शख्स को सफेद कपड़े के अंदर उसको नजर नहीं आ रहा था, बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बिठाया गया। तासुर यह दिया गया कि ये डॉक्टर शहबाज गिल हैं। लेकिन जब गाड़ियां पहुंची एफिड कचहरी के अंदर तो वो एक पराडो से उतरे। तो अब ये कैसे हो सकता है कि आप वहां बख्तरबंद गाड़ी में बिठाएं और अदालत पहुंच के वो पराडो से उतरें? तो असल कहानी मैं आपको बता देता हूं, उनको रास्ते में तब्दील नहीं किया गया। शहबाज गिल को पिम्स अस्पताल के अंदर ही पराडो के अंदर बिठाया गया, लेकिन पिछले दरवाजे से बिठाया गया था। जो आपको मीडिया के कैमरों के सामने दिखाया गया था वो डॉक्टर शहबाज गिल नहीं थे। ऐसा नहीं है कि उनको कहीं और से लाया गया, उनको पिम्स अस्पताल से ही बिठाया गया है। वो पिम्स अस्पताल में ही मौजूद थे, लेकिन पीछे वाले दरवाजे से बिठा के पराडो वहां से निकली है। और वो जो सफेद चादर के अंदर शख्स जो अंदर बिठाया जा रहा था वो डॉक्टर शहबाज गिल नहीं था। तो आज मीडिया को भी पुलिस वालों ने मामू बना दिया। दूसरी जानिब इस सारे मामले के अंदर आईजी ने अपनी रिपोर्ट पेश किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि इस वक्त मजिस्ट्रेट ने कहा है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। उनको बख्शी खाने मुंतकिल कर दिया गया और आईजी ने कहा जी कोई इनके ऊपर हमने इस किस्म की चीज़ नहीं की, इन्होंने सिर्फ तफ्तीश में रुकावट डालने के लिए शो लगाया। जेल हुकाम ने रिपोर्ट, अडयाला वालों ने रिपोर्ट पेश किया जो पंजाब हुकूमत के अंडर है। उनका जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शहबाज गिल उनके साथ ये सारा कुछ हुआ जिसका क्लेम कर रहे हैं। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा वैलिड नुक्ता उठाया और वो नुक्ता ये था कि ये बताइए कि क्या अगर गिरफ्तारी के 14 रोज मुकम्मल हो जाएं तो 14 रोज के बाद किसी का रिमांड हो सकता है? जिसपे प्रोसिक्यूटर ने कहा कि रिमांड नहीं हो सकता, फिजिकल रिमांड नहीं हो सकता। 14 रोज के बाद आपको हर सूरत उस शख्स को जो एक्यूज्ड है उसको जेल में मुंतकिल करना है। तो आज गालिब इम्कान ये है कि जो फिजिकल रिमांड वाला खेल इनका खत्म हो जाएगा और गिरफ्तारी के 14 रोज मुकम्मल हो चुके हैं और या मुकम्मल होने के बाद उनको फौरी तौर पे अब आपको वहां पे पेश करना है, उसके अंदर जेल के अंदर भेजना है, आप उनको रिमांड की तरफ नहीं लेके जाते। तीसरे नंबर के ऊपर चल के बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कल से जियो न्यूज और उनसे मुंसलिक लोग असद तूर, हामिद मीर और पता नहीं कौन कौन से सारे कह रहे थे इमरान खान बनी गाला में मौजूद नहीं है। आज ये झूठ बेनकाब हुआ है। चौधरी परवेज इलाही के साथ मुलाकात हुई है, तस्वीर जारी हो गई है। अब से थोड़ी देर के बाद तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास है बनी गाला के अंदर, खान साहब ने बुला लिया है। खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा, गिलगित बल्तिस्तान के वुज़रा की मुलाकात खान साहब के साथ है। 4 बजे खान साहब ने आज सेमिनार से भी खिताब करना है। फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, शायद जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होगी या हो चुकी होगी, जिसका मतलब यह है कि इन लोगों ने आप लोगों से गलत बयानी की। इमरान खान बनी गाला के अंदर मौजूद थे, ये सारे का सारा फेक प्रोपेगेंडा किया गया। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान की गिरफ्तारी को लेके, इमरान रियाज की गिरफ्तारी को लेके एंकर इमरान, आप जानते हैं कि जमील फारूकी को गिरफ्तार किया गया सुबह सवेरे कराची से और बताया गया, जिसके हालांकि मैंने अपने ट्विटर के ऊपर कहा उन्होंने बड़ी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की है। लेकिन यही बातें हामिद मीर ने अपने प्रोग्राम के अंदर कही थी कि शहबाज गिल के साथ हुआ, जो कुछ हुआ वो दिखाया और बताया नहीं जा सकता। यही बातें ज़रा मुनासिब अंदाज नहीं था जमील फारूकी का, गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू थी, नहीं करनी चाहिए थी ऐसे। लेकिन इमरान रियाज के हवाले से खबरें आ रही हैं जो गाड़ियाँ पहुंची उनकी गिरफ्तारी के लिए भी, लेकिन ये कोशिश आज रात को होती रही है। मुख्तलिफ डाले उनके घर के इर्द गिर्द घूमते रहे हैं जो एंकर इमरान रियाज को गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। इसका मतलब ये है कि कल इन्होंने यूट्यूब को बंद किया, इन्होंने फेसबुक या बाकी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को डिस्टर्ब किया। अब शायद ये बहुत सारे यूट्यूबर्स और डिजिटल मीडिया के जो लोग हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन भी करने जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी, खुदा हाफिज।